नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आज का मैच हो चुका हो, लेकिन ये वीडियो आज के मैच के लिए नहीं है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी मैच होता है, तो उस मैच में जो भी पैसा जनरेट होता है, वो पैसा कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर होता है, कैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान के लिए एक जैकपॉट होता है, पैसा कहाँ से आता है, कैसे जाता है, किसके पास जाता है, ये पूरा का पूरा आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि मनी शेयरिंग होती कैसे है। फ्रेंड्स, आज के मैच को लेकर दो तरह की वॉइसेस हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं, जिस मैं तो इनफैक्ट जिससे भी मिला हूँ, सब लोग इस मैच को अपोज कर रहे हैं कि मैच होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारी आर्मी पाकिस्तान से लड़ रही है तो पाकिस्तान को पैसे कमाने का मौका क्यों देना। लेकिन बीसीसीआई का बोलना है कि ऐसे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उन टूर्नामेंट्स को हम लोग मना नहीं कर सकते। ये बीसीसीआई बकवास कर रही है, एकदम झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बीसीसीआई ने पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है पैसे कमाने का। ये सिर्फ बहाना है। बीसीसीआई कैसे पैसे कमाती है, और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या है, और क्यों बीसीसीआई पे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हैं, वो पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच। इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो उससे जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको बहुत तरीकों से पैसे मिलते हैं, जिसमें कि एक तो स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, फिर आपका आता है एड रेवेन्यू शेयरिंग, और फिर टिकट्स। स्पॉन्सरशिप से करोड़ों रुपए की कमाई होती है इसके जो टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप राइट्स होते हैं, वो करोड़ों रुपए में बेचे जाते हैं। उसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ऑफिशियल जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जैसे कि आज के मैच का ब्रॉडकास्टर सोनी है, तो वो डायरेक्ट एक पैसा मिलता है। उसके बाद में एड रेवेन्यू शेयरिंग, जो टीवी जो मैच के बीच में जो एड्स आते हैं हर ओवर के बीच में, उससे जो सोनी है वो उन एड्स को बेचती है। 10 सेकंड के मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख रुपए आज की रेट चल रही है, शायद उससे ज्यादा भी होगी। अब सोचिए कितने सारे एड्स आते हैं, उससे ज्यादा कितनी कमाई होती है। वो सारा का सारा पैसा सोनी अपने पास नहीं रखती है, वो पैसा भी सोनी शेयर करती है ऑर्गेनाइजर्स से। उसके बाद में टिकट से जो रेवेन्यू होता है, जैसे आज का मैच दुबई में हो रहा है, पूरा पूरा टूर्नामेंट यूएई में हो रहा है, तो जो टिकट से जो रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शेयर करेंगे। वो शेयर करते किससे हैं? अभी जैसे कि एशिया कप है, तो सारा का सारा पैसा शेयर होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल से। ये पैसा एसीसी को मिलेगा, ये पैसा एसीसी को मिलेगा। सोनी भी अपना शेयर एसीसी से करेगी, और जो टिकट्स है इसका भी शेयर एसीसी को मिलेगा। तो सारा का सारा पैसा जाता है एसीसी के पास में। एसीसी है एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब ये पैसा कितना जाएगा, ये तो हर टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट डिपेंड करता है। लेकिन एक एस्टिमेट है कि ये जो एशिया कप है, इसके एशिया कप से एसीसी को अराउंड 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सारा का सारा मिला के ये 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर इसी जगह वर्ल्ड कप होता, तो यहाँ पे एसीसी की जगह पे आईसीसी होता, फिर वो सारा पैसा आईसीसी के पास में जाता। तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स होती है, अगर बायलैटरल टूर्नामेंट होता, तो जो अगर इंडिया पाकिस्तान को होता तो बीसीसीआई के पास में वो जाता। तो ऐसे ये सारा जो पैसा है ये इनके पास जाता है। एसीसी जो है वो पैसा अपने पास नहीं रखती है, वो सारा का सारा पैसा वो इसके जो मेंबर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो एसीसी के 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स है। वो है बीसीसीआई, पीसीबी यानी कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड, श्रीलंकन कंट्रोल बोर्ड, बांग्लादेश कंट्रोल बोर्ड, और अफगानिस्तान क्रिकेट कंट्रोल। इनके हो सकता है नाम कोई चेंज हो, लेकिन ये 5 कंट्रीज है।
इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो ये जो 400 करोड़ रुपया है, ये 400 करोड़ रुपया इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इन सबका वेटेज होता है। इनका वेटेज कितना होता है ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये मुझे भी मालूम नहीं वेटेज कितना है, लेकिन जस्ट मेरा गैस है कि 40% वेटेज जो होना चाहिए कम से कम बीसीसी का होना चाहिए, पाकिस्तान का 20 से 25% होना चाहिए, इनका 15 से 20% होना चाहिए, इनका 10 से 15% और इनका 5 से 10%। तो इस हिसाब से एशिया कप से बीसीसीआई की जो कमाई होगी वो होगी 160 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की जो कमाई होगी वो होगी लगभग 80 से लेके 100 करोड़ रुपए। ये पूरे एशिया कप की है। अगर हम लोग सिर्फ आज के मैच की बात करें, इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो टोटल कमाई होगी उसका जो 40% रेवेन्यू वो आज के मैच से आएगा, क्योंकि जो एशिया कप है वो इंडिया पाकिस्तान ही है। इसका अगर 40% देखें तो आज केवल आज के मैच से बीसीसीआई की कमाई होगी लगभग 60 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की कमाई आज के मैच से लगभग 40 करोड़ रुपए। आप जो आज का मैच देखेंगे, आज के मैच से इनको इतना पैसा मिलने वाला है, उसमें से 40 करोड़ रुपया जाएगा पाकिस्तान की जेब में। ये हो सकता है कोई 200, ये मेरा गैस है, लेकिन जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसे ही होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो एक एक बॉल के आप देखिए करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। पाकिस्तान जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो सीधा पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर आता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड के पैट्रोन है। तो ये सारा का सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान में जाएगा। कहने को तो पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड अपने क्रिकेट के ऊपर खर्च करती है, लेकिन एक टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास में भी जाता है और एक कुछ पैसा सरकार के पास भी जाएगा। तो वो पैसा पाकिस्तान की सरकार के पास में जाएगा, वहां से पाकिस्तान की आर्मी के पास जाएगा, पाकिस्तान उससे गन्स खरीदेगा, टैंक्स खरीदेगा और वो यूज होगा हमारी आर्मी के अगेंस्ट। तो वो जो गोली आएगी वो गोली एक्चुअली आप स्पॉन्सर करते हो, ऐसे मैचों से स्पॉन्सर होती है। ये पूरा का पूरा रेवेन्यू शेयरिंग होता है। और ये सब केवल ऐसा कप के लिए नहीं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी टूर्नामेंट में, तो पैसा ऐसा शेयर होता है। ये सारे तरीके होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजिंग होता है और उसके पास पैसा रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मेंबर कंट्रीज के अंदर। बीसीसीआई है वो आज के मैच के लिए मना क्यों नहीं कर देता, क्योंकि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है। ये सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसी से इनकी रेवेन्यू होता है। तो बीसीसीआई को वैसे देखा जाए तो कोई लॉस नहीं होगा, बीसीसीआई के पास पावर है मना करने की, लेकिन इससे जो सबका जो पैसा है वो चला जाएगा, तो उसका बीसीसीआई के ऊपर आएगा। सब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। बीसीसीआई के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि बीसीसीआई बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग करती है। वो करती है या नहीं करती है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्या कर सकती है, तो जवाब है हाँ, बीसीसीआई मनी लॉन्ड्रिंग कर सकती है। कैसे कर सकती है, बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, हजारों तरीके हैं। क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है, ये लोग जो सेल करते हैं वो इंटेंजिबल होता है। अब जैसे एक आईफोन 1 लाख का है, अगर आप 10 लाख में खरीदोगे तो पकड़े जाओगे। एक 20,000 का एसी है, आप 50,000 में खरीदोगे तो पकड़े जाओगे। लेकिन ये जो सेल करते हैं, जो मीडिया राइट्स है, जो खिलाड़ी के आईपीएल के अंदर नीलामी होती है, ये इंटेंजिबल है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते इसकी कीमत क्या है। तो सारा का सारा घपला होता है यहाँ पे। तो बीसीसीआई मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बीसीसीआई मनी लॉन्ड्रिंग करती है, मुझे नहीं मालूम। क्या बीसीसीआई कर सकती है, हाँ कर सकती है। कैसे कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई कंपनी है, उसके पास में 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी पड़ी है, जो उसने टैक्स बचा के कमाई है। वो क्या करेगी, बीसीसीआई से कोई स्पॉन्सर राइट्स खरीदेगी इन्फ्लेटेड प्राइस पे। सपोज करो कि उसकी प्राइस है 100 करोड़ रुपीस, तो ये बोली लगाएगी 200 करोड़ की। ये पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी। हो सकता है खुद कराए या अपने किसी शेल कंपनी से कराए। 100 करोड़ रुपए अपनी व्हाइट मनी लगाएगी, 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी लगा के ये खरीद लेगी। अब बीसीसीआई को 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ मिले, बीसीसीआई क्या करेगा,
ये जो 100 करोड़ रुपए इसको एक्स्ट्रा मिले हैं, इसमें से हो सकता है 10 करोड़ अपना कट काट ले और 90 करोड़ रुपए इसको वापस कोई दूसरा बेनिफिट दिखा के, कोई रॉयल्टी या कोई कंसल्टेंसी या कुछ भी करके इसे लेके ये 90 करोड़ रुपए इसको कंसल्टेंसी ले लो वापस लौटा देगा। तो इसके जो 100 करोड़ थी वो ब्लैक मनी थी, वो व्हाइट मनी बन गई। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, सपोज कोई कंपनी है, उसको कोई प्लेयर खरीदना है। इस प्लेयर की कीमत है 5 करोड़ रुपए। तो एक कंपनी क्या करेगी, इसको 1 करोड़ रुपया देगी, बाकी के 4 करोड़ रुपए इसको देगी कैश से। इसकी ब्लैक मनी जो थी वो इसको खरीदने में चली गई। इसका जो 5 करोड़ रुपए टैक्स लगने वाला था वो 1 करोड़ भी टैक्स लगेगा, तो यहां से इसकी एक कमाई हो जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का। और बताता हूं, सपोज करो किसी कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी पड़ी है, वो इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाहती है। कोई कंपनी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो क्या करेगी, वो बीसीसीआई से कॉन्टेक्ट करेगी। अब बीसीसीआई क्रिकेट के मैच करवाता है और कई जो टिकट्स होते हैं वो कैश में बेचे जाते हैं। तो जो कैश में जो टिकट्स बेचे जाते हैं उनका कोई हिसाब होता है नहीं। तो सपोज करो बीसीसीआई ने 100 करोड़ के टिकट्स कैश में बेचे, कोई मैच है, बीसीसीआई इसको दिखाएगी 200 करोड़ रुपए, ये बोलेगी कि 200 करोड़ के टिकट्स बिके। अब इसका कोई हिसाब मांगने वाला तो है नहीं, क्योंकि तो सब कैश में होता है। ये 200 करोड़ बीसीसीआई की हो गई कमाई। अब इस 200 करोड़ में से बीसीसीआई क्या करेगी, कुछ टैक्स काट लेगी, कुछ अपना कट काट के 90 करोड़ रुपए इसको वापस दे देगी, कोई कंसल्टेंसी या कोई भी फीस दिखा के। इसकी जो ब्लैक मनी थी वो व्हाइट मनी बन गई। एकदम क्लीन प्रोसेस, किसी को मालूम भी नहीं चला। तो ऐसे करके हजारों तरीके हो सकते हैं। क्रिकेट एंड बॉलीवुड ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना बहुत आसान है, मनी लॉन्ड्रिंग करना बहुत आसान है। क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इनटेंजिबल चीजों के ट्रांजेक्शन होते हैं। शाहरुख खान एक फिल्म में 50 करोड़ ले, 100 करोड़ ले, उसकी कीमत क्या है आप उसका जज नहीं कर सकते। ये सब इनटेंजिबल चीजें होती है। तो ये जो मेन रीजन है बीसीसीआई को जो इतनी पावर दी गई, इसका मेन रीजन ये है कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है, इसमें कंपनीज इन्वॉल्व है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, जो कि पूरा देश चाहता है कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, तो भी पूरे देश की नहीं सुन के ये खेल रहे हैं। अभी जो बीसीसीआई के चेयरमैन है वो राजीव शुक्ला है, वो कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर है। बीसीसीआई में बीजेपी के भी मेंबर्स हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं। और आप कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन ले लो, स्पोर्ट्स फेडरेशन जितनी भी इंडिया में, सब में पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इन्वॉल्व है और मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन में ओनली स्पोर्ट्स पर्सन ही होने चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होना चाहिए। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चल रहा है नहीं होना चाहिए। ये मैंने आप सोचा कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आप में से काफी लोग मैच देखेंगे और आगे भी देखेंगे। तो कैसे हर मैच से पाकिस्तान के लिए एक लॉटरी होती है, पाकिस्तान में जैकपॉट लगता है, हर मैच से पाकिस्तान को कितनी कमाई होती है, आपको मालूम है वो कमाई जो पाकिस्तान कैसे यूज करता है। ये मैंने पूरा आपके सामने प्रोसेस शेयर कर दिया। बाकी आपके ऊपर है कि आप आज का मैच देखें या बाइकआउट करें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।